रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम मौजूद हैं अपने ऑफिस सच आवाज़ टीवी के ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरीपुर के सीनियर सहाफ़ी इश्तियाक अहमद ख़ान तनोली साहब, जो पसबान मीडिया ग्रुप के सीनियर ओहदेदार हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो ट्रैफिक के मसाइल पर बात करेंगे। वो इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सबसे बड़ी जो पहली बात है वो अवाम के जो मसाइल उनको उजागर करना है। ट्रैफ़िक के मसाइल आपको पता है पिछले काफ़ी टाइम से तकरीबन 8-9 महीने से मुख्तलिफ़ इंचार्ज इनके तब्दील हुए और मसाइल जूँ के तूँ थे। अब जब से जो हमारे थोड़ा बहुत अवाम का रद्द-ए-अमल आया, इस पे काफ़ी बेहतरी आई है ट्रैफ़िक में, लेकिन वो भी कुछ दिनों की थी। अभी ट्रैफ़िक पुलिस के हालात ये हैं कि ट्रैफ़िक जैम दोबारा रहना एक मामूल बन गया है और इनकी जो दौड़ें हैं वो ममनुआ नंबर प्लेट्स के ऊपर है और इसमें लाइसेंस चेक करना या इस तरह के जो मसाइल हैं, लोगों को रोकना। और इसमें मेरा जो अपना ज़ाती राय है कि मैन बाज़ार में जो अभी आप दोबारा देख लें, जो हालात पहले बेहतर हो गए थे, अब नए सिरे से वही हालात पैदा हो गए हैं। जगह जगह गाड़ियों का खड़ा होना और रेडियों का खड़ा होना, ठीक है, इस तरह के मसाइल हैं। और जब स्पेशली जब हमारे सर्कुलर रोड है शहर की, इस पे जो स्कूल का जब टाइम होता है, छुट्टियाँ मुख्तलिफ शहर में जितने भी स्कूल का टाइम होता है, स्पेशली उस टाइम पे ट्रैफिक जैम रहना जो है वो एक मामूल बन गया है। तो उसमें हमें कभी कभार मैं ख़ुद जब बाज़ार का विज़िट करता हूँ, आवाम के मसाइल को देखता हूँ, तो उसमें एक ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं वो दोबारा से जन्म ले रहे हैं। और इसके ऊपर ट्रैफ़िक के जो इंचार्ज हैं, डीएसपी साहिबा हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और ममनुआ नंबर प्लेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी जो बात है जो मेरे ख़्याल में है कि लाइसेंस सिर्फ़ और सिर्फ एक सिविलियन या एक आवाम की नहीं चेक होने चाहिए। जितनी भी सरकारी मोबाइल्स या सरकारी गाड़ियाँ जो ड्राइव कर रहे हैं, जो ड्राइवर रखे हुए हैं, उनके भी चेक होने चाहिए, उनकी एक्सपायरी चेक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो गरीब तबका या रक्षा हो गया, लोडर वगैरह, उनके तो चलान किए जाते हैं और वो भी 1500 से कम नहीं किया जाता। और मेरी ये गुजारिश है कि आप ट्रैफ़िक के हवाले से स्पेशली डीएसपी साहिबा से मेरी गुजारिश है कि वो इन मसाइल को ज़ेर गौर लाए और कम से कम वो लोग जो अपना तारफ़ करवाते हैं, चाहे वो सरकारी हैं या किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक़ हो, तो अक्सर मैं देखता हूँ कि उनको छोड़ दिया जाता है। या तो वो फ़ोन पे बात करवाते हैं अपनी किसी पेटी बंद से, तो उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? इसमें हमारे तो माशरे में आपको पता है इमरान साहब की दो चीज़ें ही चलती हैं, या तो रिश्वत चल रही है और या तो सिफारिश चल रही है। और ज़्यादातर जो ट्रैफ़िक के मामलात मसाइल में ज़्यादातर सिफारिश ही चलती है। और स्पेशली जो सरकारी लोग होते हैं, मैंने देखा है अक्सर जब मैं आवाम के जब मसाइल सुनता हूँ, तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि रिक्शे वाले भी कह रहे होते हैं कि जी हमारे मसाइल में सबसे पहली बात यह है कि हम गरीब लोग हैं। एक अमीर बंदे को रोक के उसका 220 रुपये का चालान किया जाता है, जबकि जब हमसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए या कहीं पे हम लोग ने कहीं पे सवारी उतार दी है तो 1500 से कम हमारा चालान नहीं होता। तो स्पेशली मेरी गुजारिश है कि इस कानून में अमीर और गरीब दोनों को होना चाहिए। और स्पेशली जो आज हरीपुर के अंदर भी मैंने काफ़ी मेरी रिसर्च है, मैंने देखा हुआ है कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर तो या तो किसी रईसज़ादों के पास हैं या कोई ना कोई कानून का रखवाला है उसके पास चल रही हैं। तो उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, उनके कागजात भी चेक करने चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और कम से कम जो ट्रैफ़िक की रवानी में जो चीज़ें खलल है, उसमें जो एक तो ट्रैफ़िक की रवानी को बहाल करना, कि जो इनके अक्सर मुलाजमीन हैं, मैं देखता हूँ कि जिस चौक के अंदर उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होते, या तो चाय पी रहे होते हैं या किसी के साथ गप्पे हाँक रहे होते हैं। तो कम से कम ड्यूटी के दौरान उनको ड्यूटी करनी चाहिए। और ट्रैफ़िक के जो मसाइल ये पिछले 1-1.5-2 हफ़्ते से फिर ये जन्म ले रहे हैं, इनको नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरीपुर की आवाम ने बहुत अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को कि कम से कम डीएसपी साहिबा ने, स्पेशली मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और आवाम का भी रद्द-ए-अमल उनके लिए अच्छा आ रहा है कि जब से वो आई हैं तो उन्होंने ट्रैफ़िक के मामलात देखे हैं तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। मेन बाज़ार के बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और अवाम इलाका का गुजरना महल हो चुका है। देखिए जी, इसके लिए तो टीएमए को मिल के काम करना चाहिए, और सनत व तजारत है हमारा, उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और उसके अलावा ट्रैफ़िक जो चाहिए, इनको मिल बैठ के एक मामलात तय करने चाहिए जिसमें वो इसके ऊपर ध्यान भी दें कि स्पेशली वो दुकानदार के जिनके सामने कोई रेडी बांध खड़े हैं या किसी ने स्टॉल लगाया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा अपनी दुकान का किराया दे रहा है तो कम से कम उसको कारोबार दुकान के अंदर करना चाहिए। हरीपुर शहर के आप किसी एरिया में भी आप देख लें
کہ دکان سے جو ہے وہ 10-10 12-12 فٹ 5-5 فٹ باہر بھی جو ہے ان کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، جس میں جو فٹ پاتھ ہے جو اسپیشلی عوام کے چلنے کا جو گزرگاہ ہے عوام کی، اس کے اوپر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی ٹریفک جو ہے وہ قانون لاگو ہوتا ہے، ان کو بھی چاہیے وہ بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں، اور اس کے صنعت تجارت ہے ہمارے پاس بہت زبردست مین بازار میں جتنے بھی، جب تک مین بازار آپ کا کلیئر نہیں ہوگا عام عوام بازار میں نہیں جائے گی، کیونکہ ان کو پارکنگ کی اسپیشلی جگہ نہیں ہے، اور جب بھی وہ جاتے ہیں تو ان کو یہی گلا ہوتا ہے عوام کو، جی یہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، تو جگہ کیسی ہوگی؟ وہاں پہ تو ریڈی مانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں تھڑے والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر بھی کوئی علاج عمل تیار کریں۔ تجاوزات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تجاوزات تو سر تو ہمارا اپنا سروے بھی میرا اپنا بھی ہے، تجاوزات تو بہت زیادہ ہیں۔ ریسنٹ جب جو اس سے پہلے ڈی سی صاحب تھے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا تھا، اور اسپیشلی میں کچھ نام میں لینا پسند بھی کروں گا، علی شیر صاحب تھے اے سی صاحب، اس کے علاوہ سائرہ رحمان صاحبہ تھیں، اور ڈی ایس پی اپنا اے ڈی سی صاحب تھے، مسرت زمان صاحب تھے، ان سے پہلے سیف الاسلام صاحب تھے۔ جب ان کا دور تھا تو تجاوزات کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور ان کے ریکارڈ کام ہوئے ہیں، لیکن اب پچھلے کوئی سال 1.5 سال سے جو ہے یہ بھی ایک دیکھا جائے تو بہت سست روی کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے ٹائم نہ نکالنا اور اس کے اوپر بحث نہ کرنا بھی ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کہ کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ مسائل جو جنم لے رہے ہیں، جو تجاوزات ہیں، یہ کیسے کلیئر کیے جائیں۔ گورنمنٹ کی تو پالیسی رہی ہے کہ تجاوزات کے خلاف، بلکہ جب وہ وفاق میں بھی تھے تو ان کی یہی پالیسی تھی کہ پورے پاکستان میں انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کی تھیں، اور بہت زیادہ جو سرکاری اراضی تھی اور اس کے علاوہ جو لینڈ مافیا تھی جو بھی ان کے خلاف انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن کیا تھا، لیکن وہ آپریشن ابھی تاحال جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سچ آواز ٹی وی کی وساطت سے اعلیٰ حکام کو پیغام دینا چاہیے؟ سر میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ہر بندہ جو بھی سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ ان مسائل کو دیکھے اور ذاتی دلچسپی لے کے اگر ان کے اوپر اچھا کام کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اسپیشلی ہری پور کے اندر میں ایک چیز کا کہنا لازمی سمجھوں گا کہ بہت زبردست میگا پروجیکٹ کے بھی کہ گورنمنٹ نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا شہر جو ہے وہ کافی حد تک ابھی تبدیل ہو گیا ہے، اس کا آپ ہر زاویے سے آپ نظر دہرائیں، تو اگر یہی افسران جو ضلع ہری پور کے اندر آتے ہیں 1.5 سال کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر یہ سوچ کے کہ ہم حقیقی عوام کے خدمت گار ہیں اور اگر یہ عوام کے لیے کام کریں، تو میں یہ کہتا ہوں، میرا اپنا یہ ذاتی رائے ہے کہ جب اوپر سے عملہ بہتر درست طریقے سے کام کر رہا ہوگا تو نیچے جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کام کریں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ ایک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اچھا اقدام ہوگا کہ یہ ادارے مل بیٹھیں اور اس کے لیے کوئی اچھا کام کریں۔ شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ہری پور کے سینئر صحافی اشتیاق احمد خان تنولی صاحب، جنہوں نے ٹریفک کے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔